हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं। तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। इसका मतलब कि जो एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं कॉपर, इसके एग्जांपल आयरन, इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो ये देखिए, ये एक सोडियम है, ये एक तरह का मेटल है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि ये 11 प्रोटॉन रखता है अपने पास और 11 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो फिर न्यूक्लियस से प्रोटॉन के अंदर बाहर होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांग होता है। मतलब कि वो प्रोटॉन को गेन या लूज करने नहीं देता है। और इसमें गेन और लूज होता क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं शेल बाय शेल में। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। तो यहाँ से इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव आयन में करने के लिए। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, यानी कि आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दे, तब उसका ये सेकंड शेल ही बचेगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जिसमें बहुत ही हाई एनर्जी की रिक्वायर होगी, और वो पॉसिबल है लेकिन बहुत ही हाई एनर्जी नीड्स होगी। तो उसके लिए इजी क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, जिससे उसके सिर्फ दो ऑक्टेट बचेंगे, दो शेल बचेंगे, और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा 2 8 से। क्योंकि 2 8 इस सेल में 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही है। तो फिर जब लूज कर लेगा तो क्या होगा, सोडियम विल लूज एंड थर्ड शेल विल एंड सेकेंड शेल विल बी वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल और कंप्लीट हो जाएगा पूरी वैलेंसीज की। तो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन अपने आप को पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो इससे सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, इसलिए सोडियम मेटल्स की कैटेगरी में आता है। नॉन मेटल्स क्या है, दोज एलिमेंट विच फॉर पॉजिटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस which form positive ions by gaining electron are called non metals। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और तब अपना पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसका एग्जांपल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, मतलब कि 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 7 का। तो इसके पास इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहीं पे जैसे कि लिखा है विच गेन इलेक्ट्रॉन, और वो अपना पॉजिटिव आयन कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसलिए वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग से देखते हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल स्टेट, अंडर नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर सॉलिड, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में सारे मेटल सॉलिड होते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, उनका स्टेट सॉलिड होता है, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन मेटल्स हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, जो फिजिकल स्टेट में सॉलिड नहीं होते हैं। उसका एग्जांपल कौन है, मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, और गैलियम वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। सेकंड चीज़ हमारा अपीयरेंस, ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे मेटल शाइन करते हैं, और उनके इस कैरेक्टरिस्टिक को, शाइन करने की कैरेक्टरिस्टिक को मेटालिक लस्टर कहते हैं। और इसमें कौन एक्सेप्शन आता है, पोटेशियम, जो कि शाइन नहीं करता है। ओके। थर्ड चीज़ है हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। आपने देखा ही होगा आयरन कितना हार्ड होता है, एल्यूमिनियम कितना हार्ड होता है। आप बहुत सारे मेटल्स के एग्जांपल आपको आसपास में मिल सकते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें एग्जेप्शन क्या आता है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है, सोडियम पनीर जितना सॉफ्ट होता है, ऐसा माना जाता है। ऑस्मियम इज हार्ड इनफ टू स्क्रैच अ ग्लास, ऑस्मियम इतना हार्ड होता है कि वो किसी ग्लास को स्क्रैच कर दे एकदम आसानी से।
मैलेबिलिटी पे आते हैं। मैलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन सब्सटेंस। मैलेबिलिटी का मतलब है कि हम लोग कोई मेटल है, मान लीजिए ये हैमर है, तो इसको पीट पीट के पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा काजू बर्फी पे जो ऊपर की लेयरिंग रहती है वो सिल्वर की रहती है। कई लोग अदर मेटल्स यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े बड़े शॉप्स पे वो सिल्वर की रहती है। और एल्यूमिनियम फॉयल पेपर, एल्यूमिनियम पेपर जो खाना रैप करने में यूज़ आता है, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज बेस्ट। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करा सकते हैं, क्योंकि मेटल्स का ऑक्टेट छोटा होता है, उसका एटम छोटा होता है, तो एटम बड़ा होता है आई मीन, तो उनके आउटर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में बहुत दूरी होती है, तो जिससे वो इजीली लूज कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में वो छोटा रहता है और ये शेल जो होता है वो छोटा रहता है, तो इसकी वजह से वो लोग न्यूक्लियस से उनका फोर्स जो पड़ता है उसलिए उनको हाई एनर्जी नीड्स लगती है नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में। तो कंडक्टिविटी में मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मुझे लगा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हमने जैसा पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स को हम लोग वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। तो ये थे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो प्लीज़ बताइएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। नॉन मेटल्स फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसियस इन स्टेट। मैक्सिमम ऑफ द नॉन मेटल्स वो गैसियस स्टेट में होता है, इसमें एक्सेप्शन है, इसमें भी कई एक्सेप्शन है। सल्फर, फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, फॉस्फोरस भी सॉलिड में होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पे मैंने डक्टिलिटी की बात की, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंडक्टिविटी में हमारा एक एक्सेप्शन है, मरकरी एंड टंगस्टन। टंगस्टन हम लोग बल्ब के फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं। और मैलिएबिलिटी में, मतलब कि जिन्हें हम पीट के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके एग्जांपल जिंक और मरकरी है। मरकरी क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। अपीयरेंस, मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, दे डू नॉट शाइन। मेटल्स नॉट सॉरी नॉन मेटल्स, यहाँ पे गलत लिखा है, नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स है। हैव डल अपीयरेंस, दे डू नॉट शाइन। इसमें कौन से एग्जेप्शन है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते? ग्रेफाइट और आयोडीन, ये इन दोनों के पास मेटेलिक लस्टर है, यानी कि ये दोनों शाइन करते हैं। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नेदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। यानी कि अगर हम लोग किसी नॉन मेटल को हैमर करेंगे, जो कि मान लीजिए मोस्टली तो गैसेस स्टेट में होता है, सॉलिड वालों को करेंगे तो लोग टुकड़ों में बिखर सकते हैं। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर कह सकते हैं। इसमें एग्जेप्शन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड इनफ टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर ऑप्शन है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो आई थिंक अब सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने सब समझाने की कोशिश की है। ये वाली बात आपको कंडक्टिविटी पे मैंने जो ये अभी शेल की बात की वो शायद ना समझ में आई हो। अगर फिर से करना चाहें तो कर, आप लोग एक बार फिर वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोग फिर से समझें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। कमेंट करिएगा इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।